नमस्कार। बिहार का प्राचीन शहर है गया। अपनी एक अलग आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ एक अजीब चीज हो रही है। आसमान में कुछ रहस्यमय गड़गड़ाहट जैसी आवाजें गूंज रही हैं। हाँ, और इसने वहाँ के लोगों को काफी हैरान परेशान कर दिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, गया के रहस्यमयी गर्जना है। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है। जी। और इस दस्तावेज में चश्मदीदों के बयान भी हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग? वो बताते हैं कि ये आवाजें बिल्कुल अचानक आती हैं, जैसे कोई जोर का धमाका हुआ हो। धमाका? हाँ, मतलब खिड़कियां तक हिल जाती हैं और कभी-कभी तो जमीन में भी हल्की कंपन महसूस होती है। बाप रे। और ये ज्यादातर शाम या रात में होता है। हाँ, अक्सर शाम या रात के वक्त। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। तो ये कब से हो रहा है? मतलब कोई टाइमलाइन है इसकी? देखिए, दस्तावेज के मुताबिक ये आवाजें पहली बार 2010 के दशक के मध्य में, मतलब शायद 2015-16 के आसपास सुनी गई। अच्छा, काफी पहले से मतलब। हाँ, पर फिर 2017 से 2019 के बीच इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये ज्यादा बार होने लगी, साल में कई कई बार। और अब भी हो रही हैं 2024 तक? हाँ, 2024 तक भी रुक रुक कर ये घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, मतलब बंद नहीं हुई हैं पूरी तरह। इतने सालों से हो रहा है तो प्रशासन, पुलिस, उन्होंने कुछ तो किया होगा, कुछ जांच वगैरह? हाँ हाँ, जांच तो हुई है। गया पुलिस ने भी देखा, जिला प्रशासन ने भी। और क्या निकला? उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि ना कोई प्लेन का सोनिक बूम था, ना कोई विस्फोट, ना ही कोई मिलिट्री की ड्रिल वगैरह। अच्छा, सब खारिज कर दिया। हाँ। और मौसम विभाग? कहीं मौसम तो वजह नहीं? नहीं, मौसम विभाग ने भी यही कहा कि मौसम में ऐसा कुछ असामान्य नहीं था जिससे इतनी तेज आवाजें आए। और सबसे अहम, भारतीय वायुसेना आईएएफ, कहीं उनका कोई सुपरसोनिक जेट तो नहीं का? अक्सर ऐसी आवाजें उसी से आती हैं। नहीं, आईएएफ ने भी बिल्कुल साफ किया है कि उस वक्त जब ये घटनाएं हुई, गया के ऊपर या आसपास उनकी कोई सुपरसोनिक उड़ान थी ही नहीं। अरे, तो मतलब सबसे कॉमन जो शक होता है सोनिक बूम का, वो तो गया? हाँ, वो संभावना तो लगभग खत्म ही मानी है। तो अब सवाल यही है कि अगर ये सब नहीं, तो फिर आखिर ये आवाज है क्या, कहाँ से आ रही है? सही बात है। तो फिर और क्या थ्योरीज हैं? स्रोत में कुछ और बताया गया है, जैसे हवा में ही कुछ हो रहा हो? हाँ, कई और सिद्धांत है। एक तो है वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे स्काईक्वेक। ये एक टर्म है उन रहस्यमयी गड़गड़ाहटों के लिए जो दुनिया में कई जगह सुनी जाती है पर जिनका कारण पता नहीं। स्काईक्वेक। या फिर एक और चीज हो सकती है तापमान व्युत्क्रमण, टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं इसे। तापमान व्युत्क्रमण, ये क्या होता है? इसमें हवा की परतें कुछ इस तरह बन जाती हैं कि आवाज नीचे ही ट्रैप होकर, मतलब फंसकर बहुत दूर तक साफ सुनाई देती है, असामान्य रूप से दूर तक। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब आवाज कहीं और पैदा हो रही हो और सुनाई गह में दे रही हो। हाँ, ये मुमकिन है इस स्थिति में। और जमीन के नीचे से, मतलब भूकंपीय गतिविधि, बिहार में छोटे फॉल्ट लाइंस तो हैं शायद? हाँ है, और भूवैज्ञानिक मानते भी हैं कि छोटी फॉल्ट लाइन से आवाज आ सकती है, पर आमतौर पर ऐसा होता है तो जमीन हिलती भी है। हाँ, मतलब कंपन, झटके महसूस होते हैं। हाँ, सिर्फ आवाज आना बिना किसी झटके के, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये बात तो है। मतलब पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, पर थोड़ा शक है। बिल्कुल। अच्छा, और आसमान से, मेरा मतलब है अंतरिक्ष से, जैसे कोई उल्का पिंड? हाँ, ये भी एक संभावना मानी गई है। जब कोई उल्का पिंड या मिट्योर तेजी से वायुमंडल में घुसता है तो वो सोनिक बूम जैसी आवाज कर सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। या धमाके जैसी आवाज। तो ये भी एक एंगल है जिसकी जांच हो सकती है। एक और चीज जो स्रोत में लिखी है वो है मानव निर्मित कारण। आसपास पत्थर की खदानें वगैरह हैं, कहीं वहां कोई अवैध ब्लास्टिंग तो नहीं हो रही? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी संभावना है, खासकर अगर चोरी छुपे हो रहा हो। हाँ, और जैसा ध्वनि विशेषज्ञ बताते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी आवाजें होती है ना, कम आवृत्ति वाली, हाँ, वो बहुत दूर तक जाती हैं, कई किलोमीटर तक। तो हो सकता है धमाका कहीं और हो रहा हो और आवाज गया तक पहुंच रही हो। अच्छा, तो काफी सारी थ्योरीज हैं, पर किसी पर पक्की मुहर नहीं लगी है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या ऐसी आवाजें सिर्फ गया में ही हैं या दुनिया में और भी ऐसी जगहें हैं? नहीं, ये अकेली घटना नहीं है। स्रोत में भी जिक्र है, दुनिया भर में ऐसी अनसुलझी आवाजें रिपोर्ट होती रही हैं। सच में? कहाँ कहाँ? जैसे बांग्लादेश में है बरिसालगंज, अमेरिका में कनेक्टिकट में मूडिस नॉइज है, न्यूयॉर्क में सेनेका गंज हैं। अरे वाह। हाँ, और इन सब में कॉमन बात यही है, अचानक तेज धमाके जैसी आवाजें जिनका कोई पता नहीं कि क्यों हो रही हैं। तो जाहिर है गया में लोग तो डरे हुए होंगे।
चिंता भी होगी। क्या असर पड़ रहा है उन पर? डर तो है ही। जैसा मैंने बताया, कई लोग तो इसे बिल्कुल बम फटने जैसा बताते हैं। सोचिए जरा। हाँ, बिल्कुल। और गया का जो धार्मिक महत्व है उसे देखते हुए कुछ लोग इसे कोई दैवीय संकेत या अलौकिक चीज भी मान रहे हैं। अच्छा, वो एंगल भी है। हाँ, और बहुत से लोग बस निराश हैं कि इतने साल हो गए और कोई जवाब ही नहीं मिला। ये अनिश्चितता भी परेशान करती है ना? सही बात, बिल्कुल। तो अभी क्या स्थिति है? क्या जांच चल रही है? प्रशासन कुछ कर रहा है? प्रशासन का तो यही कहना है कि वो नजर रखे हुए हैं, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें देख रहे हैं, रक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियों से भी सलाह ले रहे हैं। लेकिन नतीजा वही सिफर। जैसा दस्तावेज कहता है, कोई ठोस निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। ये आवाजें आज भी एक रहस्य ही है। तो मतलब इतनी जांच, मौसम विज्ञानी, भूविज्ञानी, वायुसेना सबने देख लिया, पर गया की ये रहस्यमयी गर्जनाएं एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसी गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। और शायद ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है कि क्या हमारे आसपास, प्रकृति में या शायद वायुमंडल में ही ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि हम कितना जानते हैं और कितना जानना अभी बाकी